बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाओ, दैट इज़ द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के देखो हम लोगों ने पहले टेबल स्टडी किया था, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स नज़र आ रही हैं, इंसुलिन, जिंक, सस्पेंशन और लेंटे, और उसके बाद न्यूट्रल प्रोटामीन, हेजेड्रॉन जिसको NPH कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं आइसोफेन इंसुलिन। ये दो प्रोडक्ट्स आ गए इसके अंदर। बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलहाल जस्ट NPH को। अच्छा, NPH क्या है? NPH आपके पास बनी कैसे? मैंने कहा दिस इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। देखो मेरे पास मेरी रेगुलर इंसुलिन थी, रेगुलर इंसुलिन देखो थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, उसके अंदर जिंक था, ठीक है, रैपिडली रिलीज हो रही थी। शॉर्ट एक्टिंग थी कि रैपिडली थी? शॉर्ट एक्टिंग थी। भी उसके अंदर जिंक था, दैट वाज अ शॉर्ट एक्टिंग, तो भी उसके अकॉर्डिंगली हेक्सामर से डायमर से मोनोमर में आई। अब जी मैंने करना है इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग की तरफ लेकर आना है। मैंने शॉर्ट से इंटरमीडिएट थोड़ी और देर में रिलीज़ हो, मैं ये चाहती हूँ ना। तो अब मैंने क्या किया, जिंक के साथ साथ उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, प्रोटामीन भी ऐड कर दिया। अब जब मैंने इसको अंदर प्रोटामीन ऐड कर दिया, नाउ दिस इंसुलिन इज़ माई NPH। NPH स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिस इज़ न्यूट्रल प्रोटामीन हेजेड्रॉन। क्लियर? अच्छा, अब जी दिस इज़ बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटामीन है, इसके अंदर प्रोटामीन है। आपका ऑथर ने लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस इज़ लेस सॉल्युबल, दिस हैज़ डिलेड एब्जॉर्प्शन, और इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ लॉन्गर एज कम्पेयर टू द रैपिड एंड द शॉर्ट एक्टिंग वंस। क्लियर? ये तो हम लोगों ने पहले चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अच्छा जी, अब ये आपकी जो इंसुलिन है इसको आप इस्तेमाल करते हैं फॉर दी बेजल कंट्रोल इन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। मैंने आपके पास एक वर्ड बोला है बेजल, बेजल कंट्रोल में। बेजल कंट्रोल का मतलब होता है ड्यूरिंग फास्टिंग के दौरान, यानी कि अभी मैं खाना नहीं खा रही, उस कंडीशन के अंदर भी तो मैंने इंसुलिन को अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन ले लूँ। मैंने इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन ले ली, वो कुछ देर बाद रिलीज़ होगी। मैं खाना खा चुकी, खाना खाने के बाद ये इंसुलिन मेरी रिलीज़ होगी, और ये कौन से टाइम में रिलीज़ होगी? जब मैं खाना पहले से खा चुकी हूँ, अब मैं फास्टिंग कंडीशन में हूँ। तो इस कंडीशन के लिए मैंने NPH को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जी, अब इस इंसुलिन को मेरे ऑथर ने कहा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद द रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन फॉर द मील टाइम कंट्रोल। अब ये पॉइंट आपके ऑथर ने टेक्स्ट में लिख दिया, इसको फिगर से भी स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर इस स्टेज पे एक दो स्लाइड्स के लिए ये याद रखो कि मेरे पास मैंने अपनी इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है, अब आपने कम्बिनेशन से देखने कौन सी इंसुलिन मैंने कैसे कैसे देनी है। बच्चों मेरे पास ये है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। मेरे ऑथर ने कहा ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ भी दे सकते हो और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ भी दे सकते हो। मैंने जब इस कम्बिनेशन को देखा, मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन। मेरी रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है वो मेरे खाने के दौरान के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगी, और मेरी इंटरमीडिएट एक्टिंग मेरी बेजल यानी कि फास्टिंग स्टेज को कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। और इन होल मेरा मील टाइम भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जी बच्चों मेरे पास देखो, अब मैंने ये इंसुलिन इस्तेमाल कर ली, मैंने कहा ये मेरे बेजल लेवल को कंट्रोल कर रही है। ये अब मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया कि दिस इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इज़ द इंसुलिन दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल बिटवीन दी मील्स। यही होगा ना, फास्टिंग यही होगी ना, दैट विल कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल बिटवीन दी मील्स। अच्छा, अब मेरे जहन में आता, अच्छा अगर ये मैंने बिटवीन दी मील्स कंट्रोल करनी है, मैंने तो जब भाई रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पढ़ी थी, मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन डिस्कस किया था, टाइम के मैंने कब लेनी है, मैंने इसका टाइम डिस्कस किया था कि मैंने ये वाली इंसुलिन लेनी कब है। रैपिड शॉर्ट हम कब ले रहे थे? हम ले रहे थे बिफोर द मील, और कितने मिनट्स पहले? 15 टू ओके, और रैपिड 15 to 20 मिनट्स प्रीसीडिंग द मील, 15 to 30 मिनट्स प्रीसीडिंग द मील,
और इसके कंपैरेटिवली मेरे पास जो शॉर्ट एक्टिंग थी इसका ड्यूरेशन आता है 15 to 30 मिनट्स बिफोर द मील। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं कहती हूँ जी ये वाली जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये मैं कब ले सकती हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये अब मेरा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं आर्टिकल से पढ़ती हूँ वहाँ पर मुझे मिलता है कि मेरी जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है आई विल टेक इट बिफोर, खाने से पहले। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मैंने इसको खाने से पहले लेना है तो आई विल टेक इट 15 to 45 मिनट्स बिफोर दी मील। अच्छा, अब हम इसे बिफोर दी मील इस्तेमाल करेंगे 15 से 45 मिनट पहले। मेरे पास मेरी शॉर्ट एक्टिंग थी 15 से 30 मिनट पहले, रैपिड एक्टिंग थी प्रीसीडिंग 15 to 20 मिनट्स ऑफ दी मील। क्लियर है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा, अब ये मेरे पास बच्चों जो NPH इंसुलिन है, हमेशा इस इंसुलिन को मैंने सबक्यूटेनियसली देना है, मैं इसे IV नहीं दूंगी। एमरजेंसी कंडीशन में मैं इसको एज IV नहीं दूंगी। एमरजेंसी कंडीशन में कौन सी मैं दूंगी इसको भी डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, इसको भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। बहरहाल जी मैंने कहा, मैंने जब मेरे पेशेंट ने, मैंने रिसर्च की होगी ना तो मुझे पता चला मैंने इसको किसी सूरत IV नहीं देना, क्योंकि मैंने जब IV दे के देखा तो मुझे पता चला कि इसने क्या किया कि पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवा दिया और डिफरेंट इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, जैसे हैंड शेकिंग आना शुरू होगी। तो भाई मेरे पास डिफरेंट स्टडीज़ हैं, मैंने बहरहाल जी इसको पढ़नी चाह रही, मैंने इसको सबक्यूटेनियस दिया, मैंने इसको किसी भी सूरत में IV नहीं दिया। अच्छा, अगर तो मुझे रैपिडली मेरे ग्लूकोज के लेवल को लो डाउन करना था, ठीक है, कम करना था, तो तब भी मैंने इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग को नहीं दिया, क्योंकि ये तो मेरे पास एमरजेंसी कंडीशन थी। और एमरजेंसी कंडीशन में तो मुझे भाई कोई ऐसी ड्रग चाहिए, ऐसी इंसुलिन चाहिए जो जल्दी जल्दी अपना एक्शन परफॉर्म करे। वो एमरजेंसी कंडीशन मेरे पास कीटोएसिडोसिस की कंडीशन थी, ऐसे ही है। अच्छा जी, वेरी गुड गुड, पोस्ट कार्डिक सर्जरी की मेरे पास वो कंडीशन थी। अब वो कंडीशन के अंदर जी मैं एमरजेंसी कंडीशन में कौन सी टाइप ऑफ इंसुलिन है उसके ऊपर आती हूँ। उससे पहले ये देख लो, मैंने आपसे कहा कि मैंने अब अपने पेशेंट को कम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल ड्रग्स देनी है, इंसुलिन देनी है। मैं अपनी इस इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को, जिसको मैं NPH कह रही हूँ, इसको रैपिडली या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ दे दूँगी। मैंने अभी अपने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि मेरी जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है मैं वो खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले देती हूँ। मेरी जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो खाना खाने से 15 से 45 मिनट्स पहले देती हूँ। तो मेरे जहन में आ गया, अच्छा इन दोनों को मैं क्यों ना खाना खाने से पहले ले लूँ, आ गया ना। अच्छा, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ये ग्राफ्स जो आपके लिपिड कोट के अंदर दिए हैं, जिसको मुझे समझना है कि ये मेरा ऑथर इस ग्राफ्स में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग आ जाओ ऊपर वाली डायग्राम में। अच्छा, डायग्राम के नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कुछ, देखो डिफरेंट एब्रीविएशंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं। लिखा हुआ है BLS और बेड टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें B क्या होगा, ब्रेकफास्ट, L क्या होगा, लंच, S क्या होगा। अच्छा, इधर मैं S को स्नैक नहीं कह रही, सुपर, SUPPER। भाई मुझे पता है मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा फर्स्ट मील है, ओके। मेरा जो लंच है वो मेरा मिड डे मील है, चलो सेकंड मील है। मेरा जो डिनर है वो मेरा मेन मील है। कुछ लोगों को ऐसा भी सुना है मुझे रात को भूख लग गई, खाना खाया रात को, हाँ क्रेविंग होगी, दैट वाज माय लास्ट मील। अब इन 4 मील्स, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी तो पेशेंट आ रहे हैं ना, तो इन 4 मील्स के अकॉर्डिंगली बच्चों अब मैं अपनी देखती हूँ मैंने ड्रग इंसुलिन देनी कैसे है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के ऊपर गौर करना है। मेरे पास जो इधर ब्लू कलर में नज़र आ रही है वो है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन रैपिड है कि शॉर्ट? रेगुलर इंसुलिन की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ ए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। और जो मेरे पास येलो कलर में नज़र आ रही है वो है NPH, दैट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ा था ना, इन दोनों का कम्बिनेशन में अपने पेशेंट को दे सकती हूँ। अब मैंने पेशेंट को दी कब, देखो मेरे पास ये जो शॉर्ट एक्टिंग थी, इसका एक्टिंग जो इसका टाइम फ्रेम था वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए था, मुझे बार बार देनी पड़ेगी। मैंने अपने पेशेंट को दे दी ये ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और एस सुपर से पहले। क्लियर?
और जी अब मेरे पास रह गई मेरी इंटरमीडिएट। मैंने दोनों को कम्बिनेशन में अब कैसे देने। इंटरमीडिएट का एक्शन थोड़ा लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट एक्टिंग। देखो ये मैंने अपने पेशेंट को कब दी, मैंने इसको दी ब्रेकफास्ट से पहले और बाद में बेड टाइम पे दे दी। मैनेज कर लेगी ये मेरे ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। अब देखो अगर आप इधर इंजेक्शन के ऊपर भी गौर करो, जहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में बी लिखा हुआ है, यहाँ इस तरह से इंजेक्शन बनाया हुआ है। इधर मेरे ऑथर ने मुझे ब्लू कलर भी दिखाया है और नीचे येलो कलर भी दिखाया है। ब्लू कलर मेरा शॉर्ट एक्टिंग का है, येलो कलर मेरा इंटरमीडिएट एक्टिंग का है। मैंने दोनों ड्रग्स ब्रेकफास्ट से पहले अपने पेशेंट को दे दी। मैंने खाली फिर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग अपने पेशेंट को लंच में दे दी और फिर मैंने उसे सुपर यानी पे दे दी। और लेकिन उसके बाद जी मैंने अब क्या किया कि मेरी इंटरमीडिएट एक्टिंग है, मैं क्यों चौथी दफ़ा अपने पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग दूँ। मैं अब क्या करती हूँ, बेड टाइम पे अपने पेशेंट को अब उसने सोना है, रेस्ट करना है, अब मैं उसको बेड टाइम पे ऐसा करती हूँ कि अपनी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दे देती हूँ। ये बता दोनों एक दफ़ा नहीं, अच्छा एक सिरिंज में भी कम्बिनेशन आते हैं। क्लियर है, फर्स्ट डायग्राम आपको क्लियर है बच्चों। दूसरी डायग्राम के ऊपर आओ। अब इसमें भी NPH दिखाई गई है और साथ में आपकी रेगुलर इंसुलिन दिखाई गई है। अब ये मैंने अपने पेशेंट को क्या कब दी, अब ये मेरे पास प्री मिक्स्ड कम्बिनेशन मेरी मार्केट में आ रहा है। कम्बिनेशन है ना, तो एक ड्रग की रेशो हो सकता है ज़्यादा हो, एक की कम हो, या दोनों की रेशो बराबर हो। अब ये जितनी रेशो उसके अंदर ड्रग्स की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैंने अपने पेशेंट को कब देनी है। मेरे पास है जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन का कम्बिनेशन जो मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ ऑफ दी NPH एंड दी रेगुलर इंसुलिन, दैट इज़ ऑफ विच रेशो 70 और 30 का कम्बिनेशन मेरे पास मार्केट में आ गया। अब ये मैं पेशेंट को कम्बिनेशन ही इंजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। कम्बिनेशन मैंने पहले उसे बिफोर दी ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर मैंने उसको दे दिया एट दी सुपर, ठीक है, एडिशनल मील में दे दिया ना उसको। तो भाई अब तीसरी नीचे वाली अब डायग्राम में देखो, अब इसके अंदर जी ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है लिस्प्रो। लिस्प्रो क्या है? रैपिड। मैंने कहा था ना इंटरमीडिएट को शॉर्ट के साथ भी दे सकते हो, रैपिड के साथ। अब जी मैंने इन दोनों का कम्बिनेशन देना है। अब जी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है लिस्प्रो, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसका इफेक्ट आएगा। रैपिड एक्टिंग और मैंने अब देनी है अपने पेशेंट को साथ में। मैं कहती हूँ अगर मैं रैपिड एक्टिंग दे रही हूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एग्जाम्पल बुक में दिखाई गई है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन की दिखाई गई है। यानी कि कुछ भी कम्बिनेशन मेरे पास पॉसिबल है, लेकिन मैंने ग्लूकोज लेवल बस मेंटेन करना है। अब मैं कम्बिनेशन पढ़ने जा रही हूँ आपका रैपिडली एक्टिंग का विद दी लॉन्गर एक्टिंग। लॉन्गर एक्टिंग के जब मैंने स्टडी की, जो अभी हम स्टडी भी करेंगे आगे जाके, आपके ऑथर ने लिखे है दिन में 1 दफ़ा दे दें, बड़ी हद आप 2 दफ़ा दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक इंटेंस ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। फ़िलहाल जी मेरे ज़हन में आ गया लॉन्गर एक्टिंग है। लॉन्गर एक्टिंग का देखो ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लिखा हुआ है। एक ड्रग का लिखा है, पहले ड्रग कौन सी लिखी है? ग्लार्जीन। ड्यूरेशन कितना है? 24 घंटे के लिए। एक काफ़ी है इंजेक्शन? काफ़ी है जी। दूसरा लिखा हुआ है डेटेमिर, कितने? 20 से 24 घंटे के लिए। मेरे ये स्टडी देख के मेरे जहन में आ रहा है लॉन्गर एक्टिंग है, मैं दिन में 1 दफ़ा दे दूँ, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब जी मैंने यहाँ रेड कलर में आपको दिखाई है आपके ऑथर ने ग्लार्जीन, ठीक है। अब ग्लार्जीन को मैंने अपने पेशेंट को एक मॉर्निंग टाइम में दे दिया, ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले दे दिया। पूरा दिन काम करेगी, 24 घंटे के लिए काम करेगी। चलो जी मेरा फास्टिंग जो है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल तो इसको ये देख लेगी। अब लेकिन जब मैं खाना खाती हूँ तब तो एकदम ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए मैंने क्या करना है? उसके लिए जी मैंने यूज़ कर ली रैपिडली एक्टिंग। वो मैंने खाना खाने से ब्रेकफास्ट से पहले दे दी, लंच से पहले दे दी, सुपर से पहले दे दी। क्लियर? अब समझ आ गई इस डायग्राम के अंदर क्या है। यहाँ पे जी मैं कंक्लूजन पे फ़िलहाल पहुँच गई। मैंने शॉर्टर एक्टिंग दी खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले। मेरी जो इंटरमीडिएट एक्टिंग की उसका मेन एम क्या था कि ड्यूरिंग फास्टिंग, ड्यूरिंग द बेजल, मेरे बेजल ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल करे। क्लियर? अच्छा, अब जी फिर भी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द NPH एंड द रेगुलर इंसुलिन। सबसे पहले तो बच्चों दोनों ने क्या करना है, आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है। अच्छा,
मेरे पास जो मेरी शॉर्टर एक्टिंग थी रेगुलर इंसुलिन थी वो मील टाइम का ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रही थी, और मेरी जो इंटरमीडिएट एक्टिंग थी वो बिटवीन दी मील्स मेरे इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर रही थी, या मैं कह सकती हूँ मेरे ओवरनाइट इंसुलिन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही थी। कैसे कर रही थी? बिकॉज देखो इसके साथ इसमें तो जिंक था, रेगुलर में शॉर्टर में जिंक था, इधर जिंक के साथ साथ मेरे पास प्रोटामीन भी है जिसने मेरी प्रोडक्ट की डिलेड एब्जॉर्प्शन करवानी है। क्लियर?